हाय एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत हमारे एक और स्टैटिक जीके की सीरीज के एक और चैप्टर में। ये होगा चैप्टर नंबर 12 जिसका टाइटल आप लोगों को आपको इस वीडियो की थंबनेल, इस वीडियो के टाइटल और आपके सामने आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। हम इस कंप्लीट चैप्टर नंबर 12 के अंदर डिस्कशन करेंगे भारत के नेशनल पार्क्स पर। तो जो ये राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, आपको पता है कि आपके किसी भी वनडे एग्जाम के अंदर इनसे संबंधित चीजें आप लोगों से पूछ ली जाती हैं। तो ये जो आपका चैप्टर नंबर 12 होगा, इस टॉपिक का पूरा कवरेज आपको देगा। वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है अगर थोड़ी सी भी फायदेमंद लगती है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है वो भी कर लेना है। तो पहला सवाल आपके चैप्टर नंबर 12 नेशनल पार्क्स का ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सवाल पूछ रहा है कि विच टाइप ऑफ कंजर्वेशन रेफर्स टू द कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन द नेचुरल ओरिजिनल एनवायरनमेंट। इस प्रकार का संरक्षण वनस्पति और जीवों को उनके प्राकृतिक मूल वातावरण में संरक्षित करने को दर्शाता है। देखो, एक कंजर्वेशन जानी जाती है जिसको कहा जाता है इन सितु कंजर्वेशन। तो पहली चीज तो इस कंजर्वेशन का आप लोगों को नाम याद रखना है जिसका इन्वॉल्वमेंट इसमें स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने में, कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर रह पाए, उनकी जो एक इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी होती है उसको मेंटेन करा जा सके और उनके नेचुरल इंटरेक्शन को भी मेंटेन करा जा सके। कई सारे एरियाज को इसके अंदर प्रोटेक्टेड पार्ट में रखा जाता है, जैसे कि नेशनल पार्क्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं। तो ये जो फ्लोरा एंड फौना को कंजर्व करने के, कंजर्वेशन को रेफर करने के टाइप को आप लोगों से पूछ रहे थे, वो कौन सा था? वो था इन सितु कंजर्वेशन। याद रखेंगे, इसको लेकर कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट लाई इन द कैटेगरी ऑफ इन सितु कंजर्वेशन। निम्नलिखित में से कौन इन सितु संरक्षण की श्रेणी में नहीं आता है? आप लोगों को अभी मैंने पीछे बताया था कि नेशनल पार्क इन सितु कंजर्वेशन की कैटेगरी में आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इन सितु कंजर्वेशन की कैटेगरी में आती है, और इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व भी आते हैं। लेकिन जो जू है, यानी कि जो चिड़ियाघर है, वो इन सितु कंजर्वेशन में नहीं आते हैं, वो आते हैं एक्स सितु। ठीक है। तो जू हाउस एनिमल्स अपने नेचुरल हैबिटेट के बाहर रहते हैं, ना कि अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं। तो यहां पर आपका जू इसका आंसर रहेगा। नेशनल पार्क्स इन इंडिया आर डिक्लेयर्ड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये जो एक्ट था ये आपका किस साल आया था? भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत की जाती है। ये अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ये 1972 में आपका एनेक्ट किया गया था। तो ये एक प्रकार से स्थापित करता है एक लीगल फ्रेमवर्क जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं उनके लिए। इससे जो वाइल्ड लाइफ है या फिर जो हैबिटेट वगैरह होते हैं उनको लॉज के जरिए प्रोटेक्शन दी जाती है। तो ये 1972 के अंदर आपका आया था। ये आपको बात इससे रिलेटेड याद रखनी है भाई। एज ऑफ मई 2022, according to the national wildlife database, how many national parks are then in India? देखो, ये तो मैंने पीवाईक्यूज भी क्योंकि आपके सेशन के अंदर उठाए हैं, तो इसलिए ये सवाल है। लेकिन अगर आप इस डेट को अपडेट करके आज की भी डेट, आज जब हम इस सेशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये है आपका 19 अगस्त 2025। अभी भी उतने ही आपको नेशनल पार्क नजर आएंगे। तो ये 106 नंबर आप याद रखिएगा, और जब जब बीच बीच में डेटा अपडेट होता रहता है ना, तो हमें उसको लेकर यार ये याद रखना होता है। कोई नया ऐड हुआ है तो संख्या बढ़ जाती है। तो ये जो नेशनल वाइल्ड लाइफ का डेटाबेस सेंटर है उसके अनुसार आप मई 2022 देख लें या फिर आप करंटली देख लें, अभी भी आपको जो टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स की संख्या नजर आएगी वो 106 नजर आएगी। एक सवाल मैं यहीं से आप लोगों से पूछता हूं कि ये जो नेशनल वाइल्ड लाइफ डेटाबेस के अनुसार नेशनल पार्क्स की हम बात कर रहे हैं, ये राष्ट्रीय उद्यान, ये पार्क्स बताइए हमारे देश का लगभग कितने प्रतिशत एरिया को कवर करते हैं? तो आपको टोटल 1.35% ऑफ इंडियन कंट्री का जो एरिया है वो इन पार्क्स के अंदर कवर्ड नजर आएगा। तो याद रखेंगे 106 टोटल नंबर है। अभी कभी कहीं कहीं पर किसी डेटा में आपको 107 भी नजर आता है, बट फिलहाल 106 आप मान के चलिए। तो फर्स्ट नेशनल पार्क जिसको भारत में स्थापित करा गया था, नाम बताना है भाई आपको। पहली चीज, सबसे पहला करा गया था तो सर जी सबसे पहला कब करा गया था? 1936 में करा गया था।
और जब इसको 1936 के अंदर एस्टैब्लिश करा गया था ना, तो इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नहीं था। मतलब आंसर तो आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही लगाना है, लेकिन जब इसको 1936 के अंदर एस्टैब्लिश करा गया था तो उस समय इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। और ये एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, 1936 के अंदर स्थापित हेली नेशनल पार्क के नाम से इसको एस्टैब्लिश किया गया। बाद में रिनेमिंग करके इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के रूप में जाना गया, जो कि उत्तराखंड राज्य के अंदर आपको नजर आता है। एक बहुत बड़े कंजर्वेशनिस्ट रहे हैं जिम कॉर्बेट, उनके नाम पर ही इसको रखा गया। तो ये वाली बातें याद रखेंगे भैया आप। चलिए, ये पहला नेशनल पार्क है हमारे देश का, सवाल बन सकता है। अगला सवाल है, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। ये बात अभी मैंने आप लोगों को पीछे बता दी। हेली नेशनल पार्क के रूप में जो कि एग्जिस्टेंस के अंदर आता है आपका 1936 में। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आप मार्क करेंगे? सी मार्क करेंगे। तो बंगाल टाइगर को कंजर्व करने के लिए इसको क्रिएट करा गया था, जो कि इंडिया का पहला ऑफिशियल प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ एरिया बनता है। आगे बढ़ेंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज प्रीवियसली नोन एज। अब आप सभी लोग जान चुके होंगे, पिछले दोनों सवालों में इसी पर बात करी थी मैंने, कि जो ये पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसको ओरिजिनली स्टैब्लिश किया गया था 1936 के अंदर। किस नाम से? हेली नेशनल पार्क के नाम से, याद रखिएगा। तो ये सर मैल्कम हेली थे, उस समय के यूनाइटेड प्रोविंसेस के उस समय पर गवर्नर थे, तो उनके नाम पर इसका नाम रख दिया था। और फिर 1950s के समय में इसको रीनेम कर दिया गया। ठीक है, कुछ समय के लिए इसका ना बीच में एक और दूसरा नाम भी पड़ा था। आपको पता है वो 1950s के अंदर कौन सा नाम पड़ा था? अगर याद रह जाए, इसको राम गंगा के नाम से भी जाना गया था बीच में। फिर बाद में इसको 1956 के अंदर ऑनर करके एक बहुत बड़े कंजर्वेशनिस्ट थे जिम कॉर्बेट, उनके नाम पर रख दिया गया था। हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन उत्तराखंड? अब एक एक राज्यों के ऊपर चलेंगे भाई। अलग अलग राज्यों में कितने आपको नेशनल पार्क नजर आते हैं, ये संबंधित बातें आपको आपसे आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। और स्टेट लेवल पर आप अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी ये आपके सवाल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर कोई उत्तराखंड या फिर उत्तराखंड के पड़ोसी राज्यों में रहते हैं, आप अपने राज्य स्तर पर किसी एग्जाम के अंदर बैठते हैं, तो कृपया करके इस बात को याद रख लीजिएगा कि उत्तराखंड के अंदर आपको 6 नेशनल पार्क नजर आता है। एक तो आप लोगों को अभी पता चल गया कौन सा हमने जाना भाई, जिम कॉर्बेट। अभी आगे मैं आपको और भी दिखाऊंगा, जिसमें हम राजा जी नेशनल पार्क की बात करेंगे, वैली ऑफ फ्लावर्स की बात करेंगे, नंदा देवी, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, इन सभी आपको नेशनल पार्क पर हम चर्चा भी कराएंगे। तो ये कितने नाम लिए मैंने? ये टोटल 6 नाम लिए। तो आपको उत्तराखंड के अंदर कितने नेशनल पार्क्स की संख्या याद रखनी है भाई? 6 की याद रखनी है। ठीक है, काफी डाइवर्स इकोसिस्टम ये कवर करता है, याद रखेंगे। अगला सवाल है, राजाजी नेशनल पार्क जो कि नेम्ड आफ्टर राजा गोपालाचारी लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? जितने भी लोग अभी पिछले 8 सवालों को अच्छे से सुन चुके हैं वो सभी लोग आंसर करेंगे कि सर जी राजाजी नेशनल पार्क तो हमारे उत्तराखंड के अंदर आएगा। और ये किसके नाम पर है ये भी आप लोगों को पता चल गया, सी राजगोपालाचारी। तो हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका इसका टोटल फैलाव नजर आता है, याद रखेंगे। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर सी राजगोपालाचार्य जी का नाम यूज किया गया है, जिनके नाम पर इस नेशनल पार्क का नाम राजाजी नेशनल पार्क रखा गया है। राजगोपालाचार्य जी के नाम पर एक सवाल पूछा जाता है कि बताइए कि इंडिया के पहले इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको ये वाली भी बात याद रखनी है, इंडियाज फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। तो चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, सबको पता है उत्तराखंड के अंदर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पर हम ऑलरेडी चर्चा करके आ चुके हैं। टाइगर्स, एलिफेंट्स, डियर्स, अलग अलग प्रकार के स्पीशीज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। लोग यहाँ पर छुट्टियां भी मनाने जाता है। चलिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड? निम्नलिखित में से उत्तराखंड का सबसे बड़ा उद्यान आपको इन 4 विकल्प में से बताना है। पीछे मैंने आपको उत्तराखंड के 6 के 6 नेशनल पार्क के नाम बताए थे, उसी में मैंने एक नाम लिया था गंगोत्री का। तो जब कभी भी उत्तराखंड के लार्जेस्ट नेशनल पार्क का नाम पूछा जाएगा तो आपको गंगोत्री नेशनल पार्क का नाम बताना है। इसको स्टैब्लिश कब करा गया था? अगर मान लो कल को आपसे पूछ ले तो 1989 में इसको स्थापित करा गया था। हम बात कर रहे हैं गंगोत्री नेशनल पार्क की।
ठीक है। चलिए भाई, विच अमंग द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स डज नॉट लाई इन उत्तराखंड, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में नहीं स्थित है? अभी पीछे मैंने गोविंद पशु विहार के बारे में बताया था, उत्तराखंड के अंदर ये लोकेटेड था, बिल्कुल था। वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में मैंने अभी पीछे बताया था आपको कि उत्तराखंड के अंदर नजर आने वाले 6 नेशनल पार्क में से ये भी एक है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा इन्होंने आपको दिया है गुरुमारा नेशनल पार्क। गुरुमारा नेशनल पार्क को आप लोगों से कल को अगर पूछा जाए कि कौन से राज्य के अंदर है, तो ये आएगा भाई वेस्ट बंगाल में, ये उत्तराखंड के अंदर नहीं है। हाँ, बाकी नंदा देवी नेशनल पार्क पर भी मैंने आपको बताया था उत्तराखंड के अंदर लोकेटेड है। और कौन कौन से, तो उत्तराखंड के अंदर यहाँ पर गोविंद पशु विहार, वैली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी नेशनल पार्क, इसके अलावा गंगोत्री, राजाजी और जिम कॉर्बेट, उस पर हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। और अगर ये गुरुमारा नेशनल पार्क के बारे में पूछा जाएगा तो इसे हमें वेस्ट बंगाल मार्क करना है, ना कि उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स ऑफ उत्तराखंड आर ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स? उत्तराखंड के निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन से यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है? अभी चार जो नाम आपके सामने है, गंगोत्री, नंदा देवी, जिम कॉर्बेट, वैली ऑफ फ्लावर्स, ये आपको पता है कि ये आपके उत्तराखंड के नेशनल पार्क्स के रूप में हमें जानने के लिए मिलता है। तो होता है क्या है ना, मल्टीपल ऐसे नेशनल पार्क्स को यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज करा गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में भी। और इसमें आप लोगों को याद रखना है कि नंदा देवी जो कि यहाँ पर दूसरे नंबर पर आपको दिया गया, और दूसरा नेशनल पार्क के रूप में वैली ऑफ फ्लावर्स। हाँ, ठीक है। तो इनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर 1988 के अंदर लिस्ट करा गया था। फिर बीच बीच में इनको एक्सटेंशन भी मिलता रहता है। तो ये आपके यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी भाग होंगे, इसीलिए 2 एंड 4 वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड में लोकेटेड है? तो चलिए भी देखते हैं। ऑप्शन पहला इन्होंने दिया है गंगोत्री नेशनल पार्क, बस यहीं पर आंसर मार्क कर देना है, आगे बढ़ना ही नहीं है। हमने ऑलरेडी इस पर चर्चा कर ली है, पहला ही आप आंसर करा देंगे। एक बार बाकी के जो ऑप्शन दिए गए उनको भी देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन उन्होंने दिया है न्यूरा वैली नेशनल पार्क। न्यूरा वैली नेशनल पार्क अभी हाल ही में आपका सीएचएसएल एग्जाम के अंदर पूछा गया था। ये आपका पड़ता है भाई वेस्ट बंगाल के अंदर, याद रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने गिंडी नेशनल पार्क के बारे में आपसे पूछा है, तो गिंडी नेशनल पार्क आपका कहां पर है? ये तमिलनाडु के अंदर है। कैसे याद रखेंगे कि जो गुंडे होते हैं साउथ मूवीज के, उनका तमिलनाडु के ज्यादा फेमस होता है। मतलब जैसे भी आप लोगों को याद रह जाए वैसे याद रख लीजिएगा। गुंडी नेशनल पार्क, चेन्नई, तमिलनाडु। भाई कोई चेन्नई वेन्नई से नाराज मत होना, बस जस्ट फॉर फन, ठीक है। अगला है मृगावनी नेशनल पार्क। ये एक इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पर पहले भी चर्चा हो चुकी है। ये तेलंगाना के पास हैदराबाद में आपका लोकेटेड है। तो यहां पर मैं तेलंगाना आंसर कर देता हूं, मृगावनी। तो ऐसे डॉक्टर मुर्गन कहां से है? तेलंगाना से है। तो ये मृगानी नेशनल पार्क आपका कहां से हो जाएगा? तेलंगाना से हो जाएगा। अपने अपने तरीके होते हैं याद रखने के लिए। फिलहाल आपका उत्तराखंड से रिलेटेड गंगोत्री नेशनल पार्क यहाँ पर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में लोकेटेड है? अभी आप लोगों को मैंने इनमें से कई सारे नाम ऑलरेडी बता दिए थे। एक नेशनल पार्क का नाम यहां पर दिया गया है गुरुमारा। इसकी लोकेशन आप लोगों को वेस्ट बंगाल के अंदर याद रखनी है। राइनोज को लेकर ये बहुत ज्यादा फेमस है, ये भी याद रख लीजिएगा, वन हॉर्न राइनोज के लिए। तो ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया भाई, ये वाली बात भी आप लोगों को याद रखनी है। गिर नेशनल पार्क को यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन में दिया है, सभी लोगों को रटा हुआ होगा, ये आपके गुजरात के अंदर लोकेटेड है। क्लेसर नेशनल पार्क ये एक इंपॉर्टेंट है, ये हरियाणा की काफी इंपॉर्टेंस बनाता है, ये आपको याद रखना है। और गुंडी को लेकर मैंने आपको अभी पीछे ट्रिक याद करवाई थी, डॉक्टर मुर्गन के बारे में बताया था, एंड देन मैंने आपसे बताया था चेन्नई, तमिलनाडु, गुंडी, ठीक है। तो ये आपका तमिलनाडु से लोकेटेड हो जाएगा। तो यहां पर आपसे वेस्ट बंगाल का पूछा, जो कि इन्होंने ऑप्शन नंबर 4 में गुरुमारा का नाम दिया था। अगला सवाल है, गुरुमारा नेशनल पार्क इज प्राइमरली नोन फॉर इट्स पॉपुलेशन ऑफ विच ऑफ दीज फॉलोइंग फोर? अभी पीछे बताकर आया हूं ना मैं आपको, ये जो गुरुमारा नेशनल पार्क है ये आपका इंडियन वन हॉर्न राइनोसोर्स को लेकर, उनकी पॉपुलेशन को लेकर काफी फेमस है।
तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो यहां पर ये जो आपका सी ऑप्शन दिया है ये इसमें सही रह जाएगा। Which of the following national parks sits on the bank of the तोसरा रिवर in वेस्ट बंगाल? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में तोरसा नदी के किनारे पर लोकेटेड है? तो यार ये उतना ज्यादा कॉमनली पूछा नहीं गया है। पहली चीज नदी के किनारे पर लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में, तो ऑब्वियसली ये वेस्ट बंगाल का एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हो जाएगा। नाम इसका याद रखना है जलदापड़ा। तो ये तोरसा रिवर के फुटप्रिंट्स पर आपको वेस्ट बंगाल का एक अलीपुरदुर डिस्ट्रिक्ट है, ये वहां पर पड़ता है। यहाँ पर भी आपको वन हॉर्न राइनो की कंजर्वेशन देखने के लिए मिलती है, तो कृपया करके याद रखिएगा जलदापरा। जलदापरा तो ये कहां पर है भाई? ये वेस्ट बंगाल में है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। एक इन्होंने यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिया है मुकुर्थी। मुकुर्थी के बारे में कई बार चर्चा हुई है, ये तमिलनाडु के नीलगिरी हिल्स में आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये आपका तमिलनाडु यहाँ पर आंसर कर देंगे हम। फिर उन्होंने एक और ऑप्शन दिया है जिसमें किसकी बात कर रहे हैं? मुकंदरा हिल्स। मुकंदरा हिल्स कहाँ पर पड़ता है भाई? ये राजस्थान के अंदर पड़ता है। और फिर उन्होंने एक और ऑप्शन में दिया है कान्हा। कान्हा कहाँ पर पड़ता है? ये एमपी में पड़ता है। तो ये जो ऑप्शन वाले भी है ना, ये भी आगे भी आएंगे, लेकिन यहाँ पर भी लगे हाथों हम ऑप्शन में देखते चल रहे हैं कि कौन सा कहाँ पर लोकेटेड है। आगे बढ़ेंगे भी। इनमें से कौन सा नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है, एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है और एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है वेस्ट बंगाल के अंदर? यार इतने सारे टाइटल अगर किसी भी नेशनल पार्क को वेस्ट बंगाल के अंदर दिए गए तो सभी लोग आंसर करेंगे सुंदरबन नेशनल पार्क को। ठीक है, ये नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, इसको आप बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में भी देखते हैं और इसको 1987 से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी इंक्लूड कर रखा है। तो आसान है यार, है ना? बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। नंदा देवी कॉमन है, ये आपका उत्तराखंड के अंदर अभी हमने देखा था भाई। ठीक है। कंचनजंगा भी मेरे ख्याल से सभी लोगों को पता है, ये कहां पर लोकेटेड रहेगा भी? आपका सिक्किम के अंदर। तो फिर आपका मुकुर्थी को लेकर अभी मैंने पीछे आपसे बात करी थी, ये आपका तमिलनाडु के अंदर था। तो याद रखेंगे इन बाकी क्यों भी। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज और आर नॉट लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल? इन चारों में से बताओ कि कौन कौन से वेस्ट बंगाल के अंदर लोकेटेड नहीं है। देखो यहाँ पर आप लोगों को क्या याद रखना है ना, अभी जैसे मैंने पीछे आप लोगों को कुछ नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल से रिलेटेड बताए, उसके अलावा बक्सा को याद रखिएगा, उसके अलावा सिंगलीला को याद रखिएगा, उसके अलावा न्यूरा वैली को याद रखिएगा। ये तीनों के तीनों आपको लोकेटेड नजर आएंगे वेस्ट बंगाल। ये जो न्यूरा वैली है इसको लेकर भी पीछे सवालों के अंदर ऑप्शन का जब हम एलिमिनेशन कर रहे थे वहां पर भी हमने देखा था। इसके अलावा बक्सा, सिंगलीला और न्यूरा वैली ये आपको वेस्ट बंगाल के अंदर लोकेटेड देखना है। उसके बाद चौथा ऑप्शन इन्होंने आपको दिया है क्यूल दायोवा। ये जो घाना है ये बताइए कहां पर लोकेटेड है? तो ये आपका राजस्थान के अंदर लोकेटेड है भाई। केवलादियो जो भी आपको बोलना है, बस आप स्पेलिंग देख लीजिएगा। माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत आती हैं इस आपके नेशनल पार्क के अंदर राजस्थान के अंदर। तो यही है जो वेस्ट बंगाल के अंदर लोकेटेड नहीं था, इसीलिए ओनली 4 वाला जो ऑप्शन है ना ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज नॉट लोकेटेड इन असम? असम के अंदर इन चार में से कौन सा लोकेटेड नहीं है? आप लोग बताओ, क्या अभी हम गुरु मारा पर चर्चा करके नहीं आए थे? कहां पर लोकेटेड था ये? वेस्ट बंगाल के अंदर लोकेटेड था। इसके अलावा जो बाकी के ऑप्शन दिए गए हैं नामेडी, काजीरंगा और गड़म्पानी, ये आपके कहां पर लोकेटेड है? ये आपके असम के अंदर लोकेटेड है। प्लीज इसको याद रखिएगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन तमिलनाडु? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु के अंदर लोकेटेड है? अभी मैं आपको पीछे भी डिस्कस करके आया था, फिर से इन्होंने यहाँ पर आपका ऑप्शन में दिया है, ये है मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान यानी कि मुदुमलाई नेशनल पार्क, लोकेटेड इन तमिलनाडु। वेस्टर्न घाट्स में ये आपका तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। 1940s में इसको स्टैब्लिश करा गया था, ये वाली बात आपको याद रखनी है। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्ट है मुदुमलाई नेशनल पार्क। याद रखोगे इसको, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, सारी चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। Which among the following national parks lies in the Western Ghats in Tamil Nadu and was previously known as Nilgiri Tar National Park? Important है।
निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है और पहले नीलगिरी ताहिर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता था? नाम है मुकुर्थी। पीछे भी चर्चा करके आया था आप लोगों से कि तमिलनाडु के अंदर लोकेटेड था, तो ये नीलगिरी हिल्स के अंदर आपका पड़ता है मुकुर्थी नेशनल पार्क। और ब्रीफली इसको नीलगिरी तहर नेशनल पार्क से नाम से जाना जाता है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी ये पार्ट है 2012 से। ये आपको याद रखना है मुकुर्थी। विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु? अभी पिछले वाले सवाल के अंदर मैंने आप लोगों से मुकुर्थी के बारे में पूछा था ना, वहीं पर इसका नाम भी मैंने आप लोगों को बताया था, नीलगिरी तहर। ये जो आपको ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिया गया है, ये क्या है? ये स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का। ये एक वाइल्ड माउंटेन गोट होती है जो कि एंडेमिक कैटेगरी के अंदर है वेस्टर्न घाट्स के अंदर। उसको स्टेट एनिमल बताया गया है तमिलनाडु का, नीलगिरी तहर। ओके। विच नेशनल पार्क इज फेमस फॉर सी काओ यानी कि डुगोंग एंड इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु? आप लोगों ने अगर यूपीएससी एग्जाम्स को फॉलो किया है तो 2023 के अंदर इस डुगोंग से रिलेटेड सवाल पूछा गया था। ये फेमस है आपका, एक मरीन नेशनल पार्क है जिसका नाम है गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार को नेशनल पार्क के रूप में याद रखिएगा, ठीक है। ये कोस्टल पार्ट से थोड़ा सा दूरी पर है, तमिलनाडु और रामेश्वरम और टुटीकोरिन से आपका लगता हुआ नजर आता है गल्फ ऑफ मन्नार। तो यहाँ पर जो है डुगोंग या फिर जिनको सी काउस भी कहा जाता है, उनकी पॉपुलेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है। अच्छा, इसको स्टैब्लिश कब करा गया था ये भी याद रखिएगा, 1986 के अंदर इस डुगोंग नेशनल पार्क को स्टैब्लिश करा गया था। द गुंडी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? अभी गुंडी पर पीछे हम बात करके आए थे ना, चेन्नई सिटी, गुंडा, तमिलनाडु, समथिंग लाइक दैट। तो तमिलनाडु आंसर कर देंगे ने भी यहाँ पे, है ना। ये स्मॉलेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया इंडिया के अंदर, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा एरिया नहीं है, तो इसको याद रखना है। ये आपका तमिलनाडु राज्य के अंदर नजर आएगा। इंदिरा गांधी और अन्नामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? इंपॉर्टेंट भी है और ज्यादातर लोगों को पता भी होता है। द इंदिरा गांधी अन्नामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के रूप में भी आप इसको देखते हैं। ये भी तमिलनाडु की जो अन्नामलाई हिल्स है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अन्नामलाई हिल्स, यहाँ पर ही आपका लोकेटेड है, वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है। यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिडियस हैबिटेट्स आपको देखने के लिए मिलता है। तो याद रखेंगे भाई इसके बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नॉट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु? बताइए इनमें से कौन सा वो है जो कि तमिलनाडु के अंदर लोकेटेड नहीं है। यहां पर एक ऑप्शन दिया है आपको, सिरोही। ये नेशनल पार्क आपका तमिलनाडु के अंदर नहीं है, ये राजस्थान के अंदर ना एक सिरोही डिस्ट्रिक्ट है, ये वहां पर पड़ता है सिरोही नेशनल पार्क, तो ये राजस्थान का है। इसके अलावा गुंडी हमने नेशनल पार्क आपके तमिलनाडु में देखा। मुदुमलाई हमने अभी पीछे जाना था कि तमिलनाडु के अंदर लोकेटेड था, और इसके अलावा इंदिरा गांधी अन्नामलाई ये भी तमिलनाडु के अंदर है। तो अभी मेरे ख्याल से क्लैरिटी मिलती चली जाएगी। ये सिरोही अभी देखो आगे भी आपको दिखे ही देगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर भी हमने इसको देख लिया। अगला सवाल है, कसु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क इज नेम्ड आफ्टर द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? कसु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के मुख्यमंत्री के नाम से लिया गया है? तो ये तेलंगाना रीजन के अंदर आता है भाई। ये आपका विकल्प नंबर डी रहेगा। ये चीफ मिनिस्टर है अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश के फॉर्मर, और लोकेशन हमसे पूछी थी तो ये हैदराबाद के अंदर ना एक हिल्स नजर आती है, याद रखिएगा। ये हिल्स का नाम है बंजारा हिल्स। यहाँ पर ये आपको नेशनल पार्क नजर आएगा जिसका नाम है कसु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क जो कि ब्लैक बक को लेकर फेमस है, बताइए कौन से राज्य के अंदर लोकेटेड है? तो ये भी हैदराबाद के आपको बाजू में नजर आएगा। यहाँ पर ब्लैक बक्स की आपको काफी बड़ी सेंचुरी नजर आती है। तो ये नाम कहां पर बन गया भाई इसका भी? तेलंगाना में, ठीक है। याद रखेंगे चीतल वगैरह भी यहाँ पर पाया जाता है। सलमान खान को यहाँ पर बैन करा गया है, मजाक कर रहा हूँ, बट याद रखिएगा ब्लैक बक चीतल की पॉपुलेशन यहाँ पर काफी हंड्रेड्स में देखने के लिए मिलती है। तेलंगाना के अंदर लोकेटेड आपका महावीर हरियाणा वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान। विच इज द ओनली स्टेट ऑफ इंडिया दैट हैज नो नेशनल पार्क? भारत का वह एकमात्र राज्य कौन सा है जिसमें कोई भी राष्ट्रीय उद्यान आपको नहीं नजर आता है? तो शायद अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग में भी आंसर नहीं कर पाते, बट याद रखिएगा पंजाब।
एकमात्र ऐसा भारतीय राज्य है जहां पर कोई भी डेजिग्नेटेड नेशनल पार्क नहीं है। सेंचुरीज है, बट फॉरेस्ट रिजर्व भी है, बट कोई नोटिफाइड नेशनल पार्क नहीं है। हरियाणा के अंदर भी है, जबकि छोटा है वो, बट फिर भी उसके पास 2 नेशनल पार्क है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द मृगावनी नेशनल पार्क लोकेटेड? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य श्री मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान का घर है? तेलंगाना पर अभी मैंने पीछे काफी सारे आप लोगों को नेशनल पार्क बताए, एक और याद रखिएगा, ये क्या नाम है? इसका नाम है भाई मृगावनी। ये तेलंगाना के हैदराबाद चिलकुर के अंदर आपका ये पड़ता है, तो ये भी आपका तेलंगाना से संबंधित हो जाएगा। याद रखोगे भाई। अगला सवाल है सरिस्का नेशनल पार्क। भाई बहुत बार पूछा गया है इस सरिस्का को लेकर सवाल आपका, ठीक है। और अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है राजस्थान के अंदर। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। अरावली हिल्स के विद इन में आपको ये देखने के लिए मिलता है। टाइगर रिजर्व के रूप में भी फेमस है, बट ओवरऑल इसको नेशनल पार्क के रूप में आप लोगों से आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है, ठीक है। काफी टेरेस टूरिस्ट अट्रैक्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। कुछ फोर्ट्स भी हैं इसके आसपास, बट फिलहाल नेशनल पार्क की बात हो रही है, तो आप इसका नाम और इसका संबंधित राज्य याद रखेंगे। डेजर्ट नेशनल पार्क फेमस फॉर द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज लोकेटेड इन विच स्टेट? डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, देखो नाम से वैसा आइडिया लग गया होगा, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सवाल के अंदर एक छोटा सा फैक्ट दिया है कि किसको लेकर फेमस है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेकर फेमस है। लोकेशन रहेगी भी इसकी भी राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो ये थार डेजर्ट वाले रीजन में वेस्टर्न राजस्थान के अंदर आपको नजर आएगा, जैसलमेर और बाड़मेर वाले रीजन के पास में। तो एक इंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स आते हैं ना, तो ये आपके यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर काफी बड़ी मात्रा में ये पाए जाते हैं। Which of the given hills is an extension of the Vindhya range in Rajasthan and is also a national park by the same name? राजस्थान में विंध्या श्रृंखला का विस्तार होने वाले किस पहाड़ का नाम उसी नाम से राष्ट्रीय उद्यान भी आपको नजर आता है? ये आपका भी 2024 के सीजीएल प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर पूछा गया था। इसका नाम है भाई आपका मुकुंद्रा हिल्स। ये विंध्या रेंज का एक्सटेंशन है राजस्थान की तरफ जो आपको देखने के लिए मिलता है। विंध्या फुट हिल्स राजस्थान पर आपको यहाँ पर एक नेशनल पार्क भी नजर आता है, मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क के नाम से। इसको नेशनल पार्क 2009 में डिक्लेयर करा गया था। ये वाली बात भी याद रखिएगा। यहाँ पर टाइगर, लेपर्ड्स, एंटीलोप्स और कुछ रेयर बर्ड स्पीशीज भी आपको नजर आता है, ठीक है। मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क। रणथंबोर नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, इसकी लोकेशन बताइए कि भाई कौन से राज्य के अंदर है। नाम से ही क्लियर हो गया होगा, रणथंबोर नेशनल पार्क ये सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है आपका राजस्थान के अंदर। तो ये आपका एक और नेशनल पार्क जो कि आप लोगों को राजस्थान से संबंधित याद रखना है, ये भी याद रखना है, ठीक है भाई। Which among the following is a national park and also a UNESCO World Heritage Site located in the state of Rajasthan? राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है और इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी घोषित करा गया है? अभी इससे रिलेटेड मैंने शुरुआती सवालों के अंदर ऑप्शन एलिमिनेशन के अंदर आप लोगों के साथ चर्चा करी थी, जिसका नाम था केवालदेव या फिर केलादियो, जो भी आपको बोलना है, केवालदेव घाटी राष्ट्रीय उद्यान या फिर केवालदेव घाना नेशनल पार्क। तो ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इसको शामिल करा गया था 1985 के अंदर। और ये वर्ल्ड के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरीज है उनमें से एक है। थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इस नेशनल पार्क के अंदर सालाना आपको माइग्रेट करके आते हुए नजर आती हैं, तो याद रखेंगे इसको। अगला है भाई गोगामल नेशनल पार्क की लोकेशन बताइए कौन से राज्य के अंदर है। गोगामल का नाम पूछा जाएगा तो ये आपको महाराष्ट्र से संबंधित याद रखना है भाई, ठीक है। ये एक गवालीगढ़ करके पड़ता है, मालघाट टाइगर रिजर्व भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है, तो उससे आपका ही बनता है गोगामल राष्ट्रीय उद्यान। याद रखेंगे इसको, प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर काफी बड़े तौर पर इसको यूज करा गया था, याद रखना है, महाराष्ट्र से संबंधित है ये। हाँ। अगला है ताड़ोबा नेशनल पार्क और ये टाइगर रिजर्व भी है, जिसको ताड़ोबा अंधेरी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अंधेरी लगाकर आपको आइडिया दे दिया है भाई, राज्य का नाम कौन सा हो जाएगा, ये महाराष्ट्र। तो ताडोबा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व आपका ताडोबा अंधेरी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, महाराष्ट्र इसकी लोकेशन हो जाएगी। और ये इंडिया के ओल्डेस्ट जो टाइगर रिजर्व है उनमें से ये एक आपका होगा।
संजय गांधी नेशनल पार्क की लोकेशन बताइए, कौन से राज्य या फिर स्टेट के अंदर है। ये आपका, ये भी महाराष्ट्र के अंदर, आपको याद रखना है भी, संजय गांधी नेशनल पार्क। ये मुंबई सिटी के अंदर ही लोकेटेड है, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा विजिटेड जो अर्बन नेशनल पार्क है उसमें से ये एक है, संजय गांधी नेशनल पार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नॉट लोकेटेड इन महाराष्ट्र, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। अब देखो यहाँ पर कई सारे और बाकी के ऑप्शन भी दिए गए, इनमें से आपको याद रखना है, जैसे कि नावे गांव एक नाम यहाँ पर आपको दिया गया है, इसके अलावा आपको चंदोली नाम दिया गया है, इसके अलावा आपको ताडोबा नाम दिया गया है। ये तीनों के तीनों नेशनल पार्क को आप लोगों को महाराष्ट्र से रिलेटेड याद रखना है। इसी में से एक नाम दिया है, देखो आप लोगों को वन विहार। आप लोग मुझे बताइए कि वन विहार को लेकर हम पहले डिस्कशन नहीं करके आए थे। वन विहार की लोकेशन हमने कहां पर देखी थी, आपका उत्तराखंड वाले रीजन में देखी थी ना। वन विहार कहाँ पे बताया था मैंने, इस पर रुक जाइएगा, अभी मैं कंफ्यूज हूँ इस पर भी, देखते हैं आगे कोई सवाल मिलता है तो वहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे आइए भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश एंड इज फेमस फॉर बारासिंगा, या फिर एक स्वैम डियर के लिए फेमस है। किस किस के लिए फेमस है भाई, एक बारासिंगा या फिर स्वैम डियर, और लोकेशन हमने कहां पर पूछी है इसकी, मध्य प्रदेश के अंदर। ये भी बहुत ही कॉमनली पूछे जाने वाला सवाल है, कान्हा नेशनल पार्क बारासिंघा को लेकर फेमस है, स्वैम डियर को लेकर फेमस है, और ये आपका लोकेटेड कहां पर है, मध्य प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। मांडला जो बालाघाट वाला रीजन है, ये वहां पर आपको नजर आएगा, याद रखेंगे। ठीक है, ये पहला ऐसा नेशनल पार्क था जिन्होंने बारासिंघा को री इंट्रोड्यूस करने वाले प्रोग्राम के जरिए उनको लॉन्च करा था। ठीक है, अगला है अभी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व की लोकेशन बताइए, इन चार में से कौन से राज्य के अंदर लोकेटेड है। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व का नाम भी आप लोगों से अगर पूछा जाए तो इसका भी रिलेशन आप लोग मध्य प्रदेश से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, इंडिया के जो हाईएस्ट वाइल्ड टाइगर डेंसिटीज हैं वो आपको इसी वाले बांधवगढ़ नेशनल पार्क के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, याद रखेंगे। ये है हमारे इस चैप्टर नंबर 12 के पहले पार्ट का लास्ट सवाल, विच इज द ओनली नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश वेयर द एयरप्लेन सिस्टम इज अवेलेबल। मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जहां हवाई सफर की सुविधा उपलब्ध है, नाम बताइए। इसको नॉर्मली भी पूछ लिया जाता है। पन्ना नेशनल पार्क की मैं यहाँ पर आप लोगों से बात कर रहा हूँ, बी विकल्प रहेगा। इसका नाम देकर राज्य पूछ लिया जाए, मध्य प्रदेश याद रखेंगे, या फिर इस तरीके से आप लोगों से पूछ सकते हैं कि बताइए कि ओनली नेशनल पार्क ऑफ एमपी जो कि एयरप्लेन सिस्टम के साथ आपको अवेलेबल नजर आता है। ठीक है, पन्ना नेशनल पार्क। तो यार ये था हमारा डिस्कशन। अभी तक मैंने सिर्फ 43 क्वेश्चंस आप लोगों के साथ इस आपके चैप्टर नंबर 12 पे डिस्कस किए। इस क्लास की पीडीएफ, इस क्लास के अंदर कराए गए क्वेश्चंस के क्विजेस एंड एवरीथिंग आपको मेरे इस एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। मेरे इस ऐप पर आपको ये कोर्स नजर आएगा कुछ इस प्रकार से, ये आप देखिए यहाँ पर स्टैटिक जीके कंप्लीट कवरेज। आप इस कोर्स को एक बार एक्सेस कीजिए, ये सारी चीजें आपको अवेलेबल मिलेंगी। इसके अलावा मेरे टेलीग्राम, मेरे व्हाट्सएप चैनल, इनके डायरेक्ट लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए। वहां पर मैं अपने इस एप्लीकेशन का लिंक, पीडीएफ के लिंक, सेशंस या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आती है उन सभी के वीडियो लिंक्स या फिर नोटिफिकेशंस आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, वो भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप में से किसी को भी कुछ भी डाउट आता है या फिर कुछ पूछना है तो ये रॉबिन SIRG, ये मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है। फील फ्री टू ड्रॉप मी अ मैसेज देयर, आप लोगों को वहां पर मैं रिप्लाई करूंगा। मेरे इस एप्लीकेशन को जरूर ट्राई आउट कीजिए। ये सारे कोर्सेज जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं ये मेरे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, आप लोगों की तैयारी में ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिलहाल मिलते हैं आप सब अगली अगली पार्ट में। आज के लिए इतना रखता है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।